दिल के दर्पण में केवल गुरु दिखना चाहिए। तुम तो सारा दिन गलतियों में पड़ा है। दिल के दर्पण में गलतियां कब तक देखते रहोगे? कब तक गलतियां देखोगे? मनुष्य गलतियों का तो पुतला है, गलतियां तो अक्सर हो ही जाती हैं। अब दिल के दर्पण में तुम सारा दिन अपनी मिस्टेक्स को देखते रहो तो गुरु को कब देखोगे? गुरु को देखो तो एक भी गलती नहीं है, उसी दर्पण में गुरु को देखो तो नो मिस्टेक, कुछ मिस्टेक नहीं है। और गुरु को न देखकर गलतियां देखते हो तो ये तो तुम्हारा फॉल्ट है। बताते तो ऐसे हो, तुम्हें ऐसे इम्प्रेशन अपने मुंह में डालते हो, बस दिल का दर्पण, दिल का। अरे तुम शरीर ही नहीं है, जिसको मैं बार बार कहती हूँ, यू आर नॉट दिस बॉडी। मैंने शुरू ही यहीं से सत्संग किया कि तुम ये शरीर नहीं है, विकार नहीं है, विषय नहीं है, केवल एक परमात्मा है। तुम टिक करो अपने अंतःकरण, केवल एक भगवान। अब बताओ मुझे क्या गलती है? रोशनी करो, तुम बताओ मुझे अंधकार कहाँ है। ढूंढने जाओगे अंधकार तुमको कभी नहीं मिलेगा। केवल रोशनी करो। काम जो करना है वो नहीं करते हो, पर इतने अफसोस से अपने को शरीर मान के बैठे हो जैसे मन ने तुमको जकड़ लिया है। गला तो पकड़े हुए है मन, और तुम मेरे से बात करते हो। मन कहता है ये कहो कहो कहो। ये मन अंधे ने जन्म गवाए। इसकी बात न मानो। जो गुरु कहता है भगवान है तो तुम है, उस पे बोलो परमात्मा है। मान न मान तू है भगवान, कण कण में बसे भगवान। मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से थोड़ी ना हम कह लेंगे कि हाँ बहुत अच्छा है, ये मानता है भगवान है। अरे भगवान तो है ही है, तुम्हारे मानने न मानने से क्या होगा? नहीं, परमात्मा तो है ही है। सब जने शरीर में ऐसे खड़े, ऐसी अध्यस्तता है, बस मैं शरीर, गलती गलती गलती, सारा दिन गलती गलती कहते हुए ऐसे सोचते हैं कि शायद अगर हम ऐसा बोलेंगे ना तो गुरुजी पिटी फील करेंगे, बड़ी दया और कृपा। ऐसे हम नहीं करेंगे। दया और कृपा की कोई बात नहीं है। गलती तुम अपने में मानता है क्योंकि शरीर समझता है, उससे मेरा कोई बात नहीं। तुम्हारी अहमता तुम्हारे को ऐसा दिखाती है कि शायद मैं, जैसे नहीं रो देंगे, रोना है तो माना भागना है, रोएगा तो तुम हम पर, रोना कभी नहीं। आज भी एक लड़की रोए जाए बात, अरे मैंने कहा रोना बंद करो तो मैं तुम्हारी बात को समझूं, तो तुम्हारे को ज्ञान बताऊं। रोती जाए। ये रोना, ये मुंह धोना, ये गलती बोलना, ये तुम इतना अंदर शैतान मन के साथ बैठा है तो मन तुमको ये कहता है ये मान लो ना, तो गुरु जी है ना पिटी खा लेंगे। हम नहीं खाते, और बल्कि उल्टा, क्यों रोया, क्या जगह है रोने की, बल्कि उल्टा काम करते हैं। अध्यस्तता बहुत है। अब सब बैठे जैसे मैं, बस मैं, मेरा अंतर दर्पण है ना, ऐसी बात। तुम शरीर है ही नहीं, है परमात्मा। इसमें क्या है? सिंपल सी बात है, सरलता से। अरे भगवान के सिवा दूसरा कुछ नहीं बना। करण कनावन आपे आप, मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, मनुष्य हो के मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो परमात्मा है। चलो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना जटिल बना रखा है, कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं। चांद है आसमान में, सीधा उंगली से देखो ऊपर चांद है। इसीलिए तुम्हारी कॉम्प्लिकेशन, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा मोह, तुम्हारी अटैचमेंट तुम्हारे को दिखाती है। बहुत सरल है, ये तुमने मुश्किल किया है खुद। आसान चीज को मुश्किल बना दिया है। और कुछ? भगवान, हाँ, कोई बोलता है? हाँ भगवान, हाँ बोलिए। मेरे देखे जैसे जिन भी गुरुओं ने ध्यान की विधियां दी, क्या चीज? ध्यान की विधियां जिन्होंने भी गुरुओं ने दी, हाँ, तो उन्होंने एक बात जरूर कही कि मेरे बाद ये काम नहीं आएगी, मेरे जीते जी कर लो। हाँ, बाद में शारीरिक लाभ तो होगा, ठीक है,
लेकिन ये काम नहीं आएगी, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरे जीते जी कर लो। हाँ। तो एक तो वो गुरु का प्रेजेंस जरूरी था ध्यान में भी, और दूसरा जैसे कंसंट्रेशन है, एक तो एकाग्रता यानी धारणा, ध्यान, समाधि, तीनों को जैसे लोग मिक्स कर देते हैं। हाँ। तो कंसंट्रेशन में ठीक है थकावट आती है या काफी बातें, लेकिन ध्यान तो है जैसे निर्विचार निर्विकल्प चैतन्य, तो वहां तो कुछ भी नहीं होता। और समाधि तो मंजिल है, वहां तो पहुंच गए। तो समाधि लोग बोलते हैं लगाया, लेकिन लगी तो फिर तो काम ही हो गया, वो तो मंजिल है, वो तो लगा नहीं सकती, मिल ही जाएगी वो तो। फिर तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों में। कहने का मतलब क्या है? बस वही जो आप जो कह रहे थे ना कि गुरु के बिना नहीं होगा जो बात, तो वही ध्यान की विधि गुरु के साथ ही काम आएगी, जो गुरु देता है। हाँ हाँ, बस मतलब सही बात है। और बस बता। हाँ, नमन कहिए आगे। गुरु माँ के श्री चरणों में मेरा वंदन। हाँ। खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरे गुरुदेव तूने मुझे संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा तूने मुझे अच्छों में डाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है। श्री गुरु माँ के श्री चरणों में मेरा वंदन। बैठो। अभी तक ये बच्चों की पोइम्स छोड़ी नहीं तुम लोगों ने। अरे इतनी बड़ी उम्र हो गई, लूमड़ हो गया है। ज्ञान की बात पकड़ो ना। इधर की बात सुनी, उधर सुना दी, उधर सुनी, इधर सुना दी। अरे इतना वैल्यूएबल टाइम ऐसे गवा देगा तुम? किसने सिखाया ये तुम्हें जाहिलपना? अरे उठ करके परमात्मा की बात बोलो। एक एक मिनट जो तुम कीमती है, इतना जो ज्ञान सुना उसमें क्या अच्छा लगा, कैसे हुआ, वो नहीं। और नमन कब सुधरेगा तुम इन सब बातों से? छोड़ो बेकार की बातों को और अपने टाइम की वैल्यू करो। मनुष्य चोले की वैल्यू करो, कदर करो, तो तुमको पता चले। ना अपना टाइम गवाना, दूसरे किसी का। हाँ बोलो। भगवान जी, हाँ जी। जैसे हम लोग 15 साल 18-20 साल हो गया है गुरु किया हूँ। हाँ नाम लिया हूँ गुरु से। हाँ। पर अभी तक ध्यान भी करता हूँ सवेरे और शाम को, और ये गुरु जो दे दिया है मंत्र वो भी जपता हूँ। हाँ। पर अभी देखो मेरी बात सुनो। तुम भले दुनिया का गुरु कोई भी करो, मंत्र जपो, ध्यान करो, उसका वचन जपो, सब कुछ, पर तुम्हारे में अहमता है ना। मैं करता हूँ, ये है, मैं करता हूँ, है ऐसा कि नहीं? सही है। बस जब मैं छोड़ी तो सब ठीक है। मैं सहित कर रहे हो सब, इसीलिए नहीं मिलता है आनंद। मैं इसमें रुकावट है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसी में हमको संतोष नहीं मिला अभी तक। हाँ, कैसे मिलेगा? क्योंकि मैं है ना अहंकार। और क्या यहाँ भी आता हूँ सत्संग, आपके सत्संग में आता हूँ, डेली जाता हूँ, पर तो लेट से जाता हूँ। हाँ। जैसे 8:15 बजे सत्संग शुरू होता है, 8:30 पौने 9 बजे जाता हूँ। हाँ। इसके कम से कम 2-3 साल हुए जाता हूँ। हाँ। और एक संतोष कैसे आएगा वो इसे आप हमें बता दो, मैं वही काम करूँ। देखो जब तक तुम्हारी अहमता नहीं गई है तब तक तुम्हारे को संतोष नहीं आएगा। अहमता मिटाओ, भले कितना भी जब तब साधन करो, मुझे उससे कोई बात नहीं, पर ये अहंकार करके हम सब दुखी हैं। अगर अहंकार मिटे तुम्हारा गुरु से तो बात सही है। अभिमान जाना चाहिए। जी ये तुम्हारे को मोक्ष पद कभी नहीं लेने देगा, जीते जी शांति तुमको कभी नहीं लेने देगा। ये मिटना चाहिए। चाहे तुम जाओ कहीं भी, मुझे कोई परवाह नहीं, किसी भी गुरु के पास, पर जो तुमको ये सब बोलते हैं उसे तुम्हारा अहंकार जाना चाहिए। अहंकार नहीं गया तो बाकी क्या किया, है ना? और कुछ चले? गुरुजी, हाँ बोलो। सुबह आपने एक उदाहरण दिया था
क्या? रेल का इंजन जैसे है, पहले आगे बढ़ने से पहले पीछे जाता है। हाँ। ताकि कोई डब्बा अगर छूट गया हो तुम तो अभी उसको- तुम अभी उसी ट्रेन और डब्बे में पढ़ा है क्या? उसका भावार्थ अरे भावार्थ की कोई बात नहीं। डब्बा अगर पीछे छूट गया, दौड़ के आगे वाले में आ जाओ। गाड़ी तो जा रही है ना चुक चुक करती हुई। कैसे तुम लोग हैं, वहीं के वहीं अटके हुए पड़े हैं और कहीं भी नहीं। वो सच बात बताते हैं मुझे। एक एक दादा का दृष्टांत बिल्कुल फिट लगता है। बुद्धि ऐसी अटके। एक लड़की मंदिर जा रही थी, अपने दोस्त से मिलने जा रही थी। एक पुजारी जा रहा था मंदिर, तो वो इतनी फास्ट जा रही थी मिलने के लिए कि उसको उसका हाथ लग गया, उसकी थाली गिर गई पूजा की, मिट्टी में चला गया सब सामान। और उस लड़की को पता ही नहीं चला, वो दौड़ गई आगे और पुजारी वहीं खड़ा रहा। बोला ये लड़की बड़ी फास्ट मेरी थाली गिरा के गई, अभी इसी रास्ते से लौटेगी तो मैं इसकी खबर लेता हूँ। और लड़की अपने दोस्त से मिल करके आराम से खुश खुश लौटी। पुजारी ने रास्ते में पकड़ा, बोला अभी इधर से गई थी ना, मेरी थाला गिरा के गई। वो बेचारी हैरान, बोला मुझे तो पता ही नहीं चला। तो उसको पता है क्या बोलती है? कहती है मैं अपनी दुनिया के यार से मिलने गई तो मैं पता ही नहीं चला मुझे दुनिया का, और तुम भगवान से मिलने के लिए गए हो तो अभी तक खड़े हो मेरे इंतजार में कि ये आएगी तो मैं उसे लड़ूंगा। तुम्हारा मिजाजी इश्क मेरा और तुम्हारा हकीकी इश्क, दोनों में अंतर देख लो। तुम टाइम वेस्ट करते हैं। मूढ़ प्राणी बनेगा क्या? अटक गई, जैसे नहीं ग्रामाफोन की सुई अटक जाती है। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा। अरे सुई को आगे बढ़ाओ। इतनी और सारी बातें बोली, वो नहीं समझ में आई। ट्रेन पसंद है, रेलवे में काम करता है क्या तुम? क्योंकि अध्यक्षता बहुत बड़ी चीज है। जहां जो काम करता है उसी की बात वो बोलता है। चले? हरिओम गुरुजी। हाँ बस। गुरुजी सुबह को मैंने सवाल पूछा था। हाँ फिर सबर है, चलो बोलो। तो मेरा मन भटक रहा है, आपने बोला तो गुरु कीजिए। हाँ तो गुरु तो मैं आपको करना चाहता हूँ। हाँ आपको ही मीत बनाना चाहता हूँ मैं। हाँ, मैं बनती नहीं हूँ ना, यही तो एक बड़ी बात है। ये तो फिर कहाँ जाए गुरु, किसको करें गुरुजी? ये बनने की बात नहीं है। तुम जहाँ समर्पण करेगा, जहाँ समर्पण करेगा, जहाँ श्रद्धा है, भक्ति है, वो तुम्हारे को गुरु वहां प्रकट हो जाएगा। हम गुरु प्रकट करते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं, जहाँ हम शरण लेते हैं, जहाँ हम श्रद्धा रखते हैं, वहाँ हमारा गुरु प्रकट हो जाता है। तुम किसी में भी श्रद्धा रखो, किसी में भी प्यार करो, इतना प्यार करो कि तुमको दुनिया भूल जाए, तो गुरु प्रकट हो जाएगा। गुरु को प्रकट करो। ये हंसने और समझने की बुद्धि की बात नहीं है, ये समर्पण भाव है। जब समर्पित भाव से तुम बोलेगा, जैसे ये हमारा ज्ञान है, हमारा दादा है गुरु, तो ये जो ज्ञान है हमारा इतना शास्त्रों का सार है, इसमें एक भी झूठ नहीं है, बिल्कुल यथार्थ है, सत्य भी नहीं, क्योंकि झूठ के पीछे सच आता है। दो बातें, सत्य और झूठ। यहाँ यथार्थ भाव शब्द और अर्थ के साथ है। तुम सिर्फ शरण लो, तुम्हारे अंदर गुरु प्रकट हो जाएगा। गुरु तुम्हारे भीतर देगा। बोध अंदर जो दे उपदेश, वही सही दरवेश है। गुरु बाहर नहीं होता, गुरु तुम्हारे भीतर है। गाइडलाइंस तुमको अंदर से मिलेंगी। तुमको खुद ब खुद सोची आएगी, मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे यहाँ नहीं जाना। अंदर से तुमको गाइड करेगा भगवान। वो प्रकट करो अपने भीतर। तुम विश्वास, श्रद्धा और शरण लेने के बाद गुरु तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। तुम लोग गुरु करने की माना समझते हो। बाहर से नारियल पताशा रख के दादा के फोटो को मत्था टेक कर हम गुरु कर ले, नहीं। गुरु प्रकट होता है, तुम्हारी इस देह में प्रकट होगा। सिर्फ श्रद्धा भक्ति जगाओ तो देखो गुरु कैसे प्रकट होता है। लगन तो है ना? हाँ, लगन तो है ना हमें गुरु करने की। तो फिर लगन है, पर इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। 20 आना, 20 बिस्वे गुरु का मत माने, 100 सेवक परमेश्वर की गति जाने। 20 आना मानो। गुरु कहता है सागर का पानी मीठा,
तो तुमको हाँ जी हाँ, फिर कभी तुमको शंका ना आए। गुरु होता है ऐसा, 20 आने विश्वास पर, 16 आने पर नहीं होता है। 20 आना विश्वास रखो तो गुरु है। तो ऐसे में आगे कोई मुश्किल आ जाए तो वो सवाल किससे पूछा जाए? सुनो, मुश्किल गुरु करने के बाद कभी मुश्किल आती नहीं। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो माँ रास्ता साफ कर देती है। निराकार ऐसा रास्ता साफ करेगा, प्रॉब्लम्स तो आएंगी नहीं तुमको। पहले गुरु करो, गुरु करने के बाद एक भी प्रॉब्लम नहीं आता। तुम डरता है गुरु करेंगे कहीं प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए, प्रॉब्लम नहीं होते। गुरु करो, रास्ता एकदम साफ है। ज्ञान को अपनाना शुरू करो, अपना बनाओ ज्ञान को, और उठ के चलो ज्ञान के ऊपर। देखो कितनी तुम्हारे को मजा आता है। चले, चलिए।